सो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग 12 फरवरी मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड साथ में फिर निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं। वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपको मार्केट में बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखिए गाइस, मैं पूरा प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, माइंडसेट पे ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। पीछे क्या हुआ है हिस्ट्री को देख के हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और इसका मैं आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाता हूँ। पिछले देखिए मंडे है 12 जनवरी को, मंडे को पूरे हफ्ते की बात करूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अगर आपको सबसे बढ़िया मूवमेंट पिछले 1-1.5 महीने से देखने को मिली है तो वो मंडे को देखने को मिली है। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 5 फरवरी को अगर आप देखेंगे मंडे था, यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज था, यहाँ से देखिए मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन किया एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। मतलब मंडे के दिन आपको बहुत बढ़िया, ये इतनी बढ़िया मूवमेंट है कि आपका प्रीमियम लगभग डबल हो गया। 5th के पहले हम लोग लेवल डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 5th के पहले आपका जो मंडे आता है वो आता है जनवरी में 29 को। अगर आप चलेंगे तो ये देखिएगा इस मार्केट ने स्ट्रेट रैली दिखाई थी, हम लोगों ने इस दिन भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर किया था। 29 के बाद हम लोग चलते हैं 22 को, तो इस दिन तो मार्केट देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको दिखाया था। 3 मंडे लगभग मानिए, तीनों मंडे में लगभग आपको इस दिन तो आपके प्रीमियम 3-4 गुना हो गए होंगे। इसके अलावा एक दिन और चल के मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि क्यों मार्केट एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाएंगे तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरा, सेकंड टाइम यहाँ से शूटिंग स्टार बनाई, सेल ऑफ, थर्ड टाइम भी टच किया, वहीं से ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला। फ्राइडे को सेल ऑफ क्यों देखने को नहीं मिला? फ्राइडे के दिन मार्केट उतना ज़्यादा मूवमेंट करता भी नहीं है, मंडे का दिन इंपॉर्टेंट बनता है। पूरा हिस्ट्री के साथ रिलेट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ से आपका दिखता है कि रिवर्सल पैटर्न पे है मार्केट। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलेंगे एनालिसिस पे कि निफ्टी 50 में आपको मंडे को कहाँ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पहले तो मैं आपको एनालिसिस कर देता हूँ फ्राइडे का। फ्राइडे का दिन ठीक ठाक था, बहुत अच्छा तो नहीं था, आई वोंट से कि बहुत अच्छा था ऑप्शन बायर के लिए, बट उसके पहले वाला दिन देखिए कितना बढ़िया रैली देखने को मिला। 8 ट्रेड हमने इस दिन किए, 8 के 8 ट्रेड हमारे साइड गए लर्निंग पर्पस के साथ। 8 के 8 ट्रेड प्रॉफिट गए। इस दिन में हमने 2 ट्रेड किए, दोनों हमारे साइड प्रॉफिट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं गाइस निफ्टी 50 के ओवरऑल मार्केट की। तो डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा दिया कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पहला बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है ये वाला। मैं थोड़ा सा बेरिश रहता हूँ हमेशा ट्रेडर की नतीजे से, मतलब ऐसा नहीं, बेरिश ट्रेड मुझे पकड़ने में मजा आती है और एज एन ऑप्शन बायर आपको बेरिश ट्रेड में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर मार्केट कैसे भी करके गैप डाउन होकर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है तो इसके लो पे आप प्लान करेंगे, स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा और नीचे के आप बहुत बढ़िया टारगेट्स कैप्चर कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला टारगेट लगभग यहाँ पे सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, सेकंड टारगेट लगभग यहाँ पे, 3 टारगेट मैं निकालना चाहूँगा। यहाँ पे आराम से अचीव हो जाएंगे अगर सस्टेन करके ब्रेक करें। इधर कहीं ट्रेड बना आपका स्विंग आई, कहीं इधर आपका स्टॉप लॉस हुआ, ये जो भी है लर्निंग पर्पस के लिए सीखें, फिर आप रियल मनी के साथ ट्रेड करके या फिर स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। पहले सीखने पे फोकस होना चाहिए। पहला टारगेट आप यहाँ पे सपोर्ट पे राइट साइड में आपको लेवल्स दिख जाएंगे, सेकंड टारगेट यहाँ पे, थर्ड टारगेट यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, वही 20-25-30 पॉइंट का। पहला रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1:3, सेकंड लगभग 1:6। जब भी आपका पहला टारगेट हो जाए स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, देन आप बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। थर्ड टारगेट को मैं थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग का थर्ड टारगेट होने वाला है। अगर आप मंडे को भी देखेंगे, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में थर्सडे को, तो एक्सपायरी के दिन ये देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, हम लोगों ने यही प्लान किया था, स्विंग हाई स्टॉप लॉस था। आपको आराम देखिए 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। 1:12 बहुत बढ़िया टारगेट होता है। ये तो हो गया गाइस डाउन साइड का एनालिसिस। अप साइड में क्या कर सकते हैं, एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा एग्रेसिव बाइंग करनी है अप साइड में, बट हाँ अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तो आप इसकी हाई पे बाइंग करेंगे, स्विंग लो स्टॉप लॉस। 2 टारगेट्स आपके निकल के आते हैं। पहला टारगेट ये वाला सपोर्ट, सेकंड टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस। लगभग आपको आराम से यहाँ पे भी सुंदर वही 1:1.5 एंड 1:3.5 to 4 का रिवॉर्ड मिला है, जो कि बहुत बढ़िया टारगेट है। जब भी पहला टारगेट हो स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट, जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आपके जेब में आ जाए और देन आप सेकंड प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए मेरा काम है आपको ट्रेडिंग आसान तरीके से समझाना, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो सके। अब ये तो मैंने बोल दिया भाई ब्रेक करेगा हाई तो ले लेना, लो ब्रेक करेगा तो ले लेना। अगर गैप अप हो गया तो क्या करेंगे? ठीक है, गैप अप हो गया, ऊपर जाने दो, गैप अप होने के बाद नीचे आए, दोबारा ब्रेक करेगा तब प्लान करेंगे। ठीक, यहीं से नीचे आएगा तो फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन नीचे जाने दो, ऊपर आएगा, दोबारा नीचे क्रॉस करेगा तब प्लान करेंगे स्विंग हाई स्टॉप लॉस के साथ। मैंने सारी कंडीशन बता दी, तीन में से एक ही होगा, चौथा नहीं हो सकता है। ठीक, या तो चौथा ये हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो गया, तो इसके बीच में अगर रहेगा तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा, नो ट्रेडिंग जोन। तो ये तो हो गया गाइस निफ्टी का एनालिसिस, बहुत ही सिंपल है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, इस सपोर्ट को, तो ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट इस वीक में हम लोग को देखते हुए मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी की बात करूंगा। बैंक निफ्टी मैंने हमेशा बोला है कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास डबल टॉप बना रहा था, ट्रिपल टॉप। बैंक निफ्टी स्लाइड डाउन है, इंडिकेट्स की बैंक्स थोड़े से वीक हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 के कुछ हैवी वेट स्टॉक्स है, ठीक है, जिनका वेटेज हाई है, जैसे रिलायंस हो गया एंड एवरीथिंग, HDFC बैंक टाइप, ITC ऐसे। ठीक है, अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग के विदाउट जब इस लेवल को क्रॉस करता है, क्यों मैंने बोला 45,750 नहीं बोला, 10-15 पॉइंट बफर रखते हैं, उसको ब्रेक करेगा, आप पहला टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, सेकंड टारगेट आप यहाँ पे रखोगे। प्री डिफाइंड SL होगा आपका 80 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट के बीच में आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ बात करूँगा सपोर्ट में कैसे सेल कर सकते हैं, तो इसके नीचे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कुछ जोन ऐसी होती है जहाँ पे सर आप ट्रेड कर नहीं सकते हो, तो ये एक ऐसी जोन है जहाँ पे आप ट्रेड मत करो। ठीक है, इसके नीचे आ गया, ठीक है, तो इसके नीचे वेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग ऑफ कैंडल का रेट का वेट कीजिएगा। इसके अंदर सेल ऑफ देखने को मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट कर लीजिएगा। इस सपोर्ट के नीचे 2 टारगेट्स आपके निकल के आते हैं, पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये 2 टारगेट्स आपके निकल के आते हैं, वही 70 से 80 पॉइंट्स आपका SL होने वाला है। साइड में आपको, साइड में इधर देखेंगे तो आपको क्या है, साइड में आपको टारगेट लेवल एंट्री लेवल मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लेवल तो मैंने बता दिया 70 से 80 पॉइंट।
अगर मार्केट गैप अप होता है वो सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है गैप अप एंड गैप डाउन में, वहीं कैपिटल वाइप आउट होती है। बट मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि वाइप आउट नहीं होगी, उल्टा प्रॉफिट होगा लर्निंग पर्पस के साथ। गैप अप हुआ जाने दो, नीचे आने दो, फिर ऊपर जाएगा तब प्लान करो स्विंग लो स्टॉप लॉस के साथ। गैप डाउन हुआ जाने दो नीचे, ऊपर आने दो, फिर नीचे जाएगा तब आप ट्रेड लीजिए। जाने दो ना भाई, एक जाएगी दूसरी आएगी। स्टॉक मार्केटिंग में ये कहावत है, फोमो का प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। 80% लोगों की प्रॉब्लम फोमो है, तो उससे आपने ऊपर आना होगा। फिर निफ्टी की बात कर लेता हूँ। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी ट्यूसडे को होगी। तो फिर निफ्टी गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे वही निफ्टी बैंक वाली हालत है। अगर इसको क्रॉस करता है, इंडिया विक्स भी अच्छा है, वोलेटिलिटी भी देखने को मिली है पूरे 2024 में, तो एज एन ऑप्शन बायर आप ये नहीं कहेंगे मुझे मूवमेंट नहीं मिलती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके हाई पे आप ट्रेड लेने वाले हैं। पहला टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट लगभग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूँगा, है ना, यहाँ पे आपको आराम से प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, तो आपको हैंडसम प्रॉफिट दिख जाएगा। मूवमेंट फास्ट चाहिए बस, जो कि आपको इन लेवल्स पे देखने को मिलेगी। सेल कैसे करेंगे आप, पुट की पोजीशन बनाएंगे आप इसके नीचे अलॉन्ग विद 5 मिनट क्लोजिंग। यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, स्विंग हाई स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आप एंट्री यहाँ लेते हो, स्विंग हाई स्टॉप लॉस भाई 30-40 पॉइंट तो रहता है। पहला टारगेट यहाँ पे कहीं, पहला टारगेट यहाँ पे कहीं, सेकंड टारगेट आप यहाँ पे रखने वाले हैं। पहला टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट यहाँ पे, तो ये 2 टारगेट्स आपके हो गए गाइस। 20,000 से थोड़ा सा ऊपर में स्लाइड टारगेट रखने वाला हूँ, एकदम एक्जैक्ट 20,000 का नहीं रखूँगा। सो गाइस आई होप आपको मजा आई होगी एनालिसिस में।